नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। पंजाब में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में जल भराव को देखते हुए आप सरकार ने सभी सरकारी, प्राइवेट, एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूल 16 जुलाई तक बंद कर दिए हैं। पहले ये छुट्टी 13 जुलाई तक थी। स्कूली शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस ने कहा कि इस दौरान कोई भी बच्चा या टीचर स्कूल नहीं जाएगा। वहीं पंजाब में 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें 1100 गांव प्रभावित है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बुधवार शाम दिल्ली पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया गया है कि दोनों नेताओं ने शाह के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने केंद्रीय कैबिनेट में कोई पद नहीं मांगा है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर पटेल ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। अभी महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, इसलिए कैबिनेट विस्तार को लेकर काम चल रहा है। इसमें बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने उसी स्कूल में पढ़ने वाले अपने दोस्त से 10 लाख रुपए की वसूली की। आरोपी छात्र 9वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जान से मारने की धमकी देकर 6 महीने तक उससे पैसे लेता रहा। जब पीड़ित छात्र ने इस बारे में अपने एक रिश्तेदार को बताया तो उस रिश्तेदार ने भी उससे 2 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की। हैरान करने वाली बात यहाँ है कि पीड़ित छात्र की मां उसी प्राइवेट स्कूल में टीचर है जहां दोनों छात्र पढ़ते हैं। फिलहाल पुलिस ने कक्षा 10वीं के छात्र और पीड़ित छात्र के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूरोपीय देश लिथुएनिया में 2 दिन तक चली नाटो समिट यूक्रेन की सदस्यता पर बिना कोई अहम स्टैंड लिए ही खत्म हो गई। यूक्रेन को समिट में नाटो की सदस्यता पर बड़ी घोषणा होने की उम्मीद थी। इसके बदले उसे सुरक्षा के सहयोग का आश्वासन मिला। वहीं रूस ने नाटो समिट के दौरान पुतिन के खिलाफ हुई बयानबाजी पर पलटवार किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नाटो देश शीत युद्ध के हथकंडों को अपना रहे हैं। इससे पैदा होने वाले खतरे का जवाब हम हर तरह से देने के लिए तैयार है। वहीं इस समिट में स्वीडन की सदस्यता का रास्ता भी साफ हो गया है। भारत में टेस्ला सालाना 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तैयार करने की कैपेसिटी वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी देश में अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की शुरुआत कीमत 20 लाख रुपए रखेगी। हालांकि अभी तक टेस्ला ने इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार से चर्चा शुरू कर दी है। कंपनी ने सरकार से देश में खुद की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन स्थापित करने और टैक्स में छूट को लेकर चर्चा की है। भोपाल में ऑनलाइन फ्रॉड ऐप के जाल में फंसे एक दंपति ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला, फिर सुसाइड कर लिया। बता दें, गुरुवार को दंपति के शव घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले। दोनों बेटों को जहर देने की आशंका है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें कर्ज का जिक्र है। रातीबढ़ की शिव विहार कॉलोनी में रहने वाला भूपेंद्र विश्वकर्मा कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब करता था। भूपेंद्र पर काम का प्रेशर और लोन था। कंपनी ने उसका लैपटॉप हैक कर उसमें मिले कॉन्टेक्ट पर अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे। जिससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया। वहीं इससे पहले 2 बेटों को जहर दिया। शेडोल में एक शख्स ने अपनी पत्नी से बिना पूछे सब्जी में 2 टमाटर डाल दिए। इससे नाराज पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली गई। अपने साथ बेटी को भी ले गई। अब पति उससे घर लौटने की मिन्नतें कर रहा है। जिले के बेमहोरी का यहाँ मामला थाने तक पहुँच गया है। पत्नी के घर छोड़ने से पति परेशान है। वहाँ पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। वहीं धनपुरी टीआई संजय जायसवाल ने बताया कि महिला का पता चल गया है। वहां नाराज होकर अपनी बहन के घर चली गई है। मामले में हम समझौते की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।